एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट के पेपर लीक का मुद्दा गर्माता जा रहा है। केंद्र सरकार इस पर बैकफुट में दिखाई दे रही है, तो वहीं देश भर के छात्र इस लीक के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। स्टूडेंट्स का कहना है कि जब सबूत सामने हैं तो मोदी सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती। यही नहीं, नीट एग्जाम को कैंसिल कर दोबारा परीक्षा कराने पर भी जोर दिया जा रहा है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने स्पष्ट किया है कि 1 जुलाई से तीनों नए क्रिमिनल लॉ लागू होने जा रहे हैं। नए कानून को अमल में लाने के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और उस पर कोई पुनर्विचार नहीं हो रहा है। हाल ही में सीनियर क्रिमिनल लॉयर इंदिरा जयसिंह ने कानून को लागू न करने को लेकर कानून मंत्री को पत्र लिखा था। इस्लामिक दुनिया में नेता बनने के चक्कर में मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने इजरायली पासपोर्ट धारकों पर प्रतिबंध का फैसला तो ले लिया, लेकिन अब ये उनके गले की फांस बन गया। आपको बता दें कि मालदीव की मुश्किल है कि वो इजरायली प्रतिबंध पर पासपोर्ट लगाता है, तो इजराइल में रहने वाले 20 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनी अरब भी इसकी जद में आ जाएंगे। साल भर पहले महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल लाने वाले अजीत पवार अब अकेले पड़ते जा रहे हैं। विधानसभा चुनावों के आगे बढ़ रहे महाराष्ट्र में इन दिनों ये सवाल सबसे ज्यादा चर्चा में है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक स्थानीय बीजेपी नेताओं और शिवसेना के सदस्यों का मानना है कि अजीत पवार के महायुति में शामिल होने से कोई लाभ नहीं हुआ है, बल्कि इससे परेशानी ही पैदा हुई है। महायुति में अजीत पवार के लिए पहले वाली स्थिति नहीं रह गई। बीमा भारती के लालू प्रसाद यादव से मुलाकात के बाद जैसे ही वो अपने पटना स्थित आवास पहुंची, पूर्णिया पुलिस ने वहां छापेमारी की। पूर्णिया पुलिस से बीमा भारती के पति अवधेश मंडल और उनके बेटे को गिरफ्तार करने पहुंची थी, लेकिन पुलिस को खाली हाथ लौटना पड़ा। नेपाल के रास्ते भारत में तस्करी और जासूसी करा रहे चीन ने अपने नागरिकों को चेतावनी दी, वे भारत की सीमा से दूर रहें। भारत में चीन के दूतावास ने एक बयान जारी करके कहा कि चीनी नागरिक बिजनेस और पर्यटन के दौरान भारत और नेपाल के बीच बनी सीमा चिन्ह को समझे, ताकि दुर्घटनावश वे भारतीय सीमा में न घुस जाए। 13 मई को सीएम केजरीवाल के सरकारी आवास पर स्वाति मालीवाल के साथ कथित पिटाई का मामला कोर्ट में है। दिल्ली की अदालत ने केजरीवाल के पीए विभव कुमार को अब तक इस केस में जमानत भी नहीं दी है। इस बीच आज स्वाति मालीवाल ने अपने एक्स हैंडल से एक पोस्ट डाली है और स्वाति ने अपनी इस पोस्ट के माध्यम से इंडिया गठबंधन के नेताओं से मिलने की गुजारिश की है। डिफेंस सेक्टर की सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स को रक्षा मंत्रालय से करीब 45,000 करोड़ रुपए का टेंडर मिला है। इस बड़े टेंडर के मिलने का असर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के शेयर्स पर भी देखने को मिल रहा है। HAL के शेयर में बम्पर तेजी देखने को मिल रही है, तो वहीं सरकार मेक इन इंडिया के जरिए रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लगातार प्रयास कर रही है। YSRCP के सुप्रीमो YS जगन मोहन रेड्डी ने चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की जगह मतपत्रों का इस्तेमाल पर जोर दिया। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश में हाल ही में हुए लोकसभा और विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने दावा किया कि हर उन्नत लोकतंत्र में मतपत्रों का इस्तेमाल किया जाता है। केरल की वायनाड लोकसभा सीट से राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव लड़ेंगी। आपको बता दें कि 2019 में पहली बार वायनाड सुर्खियों में आया था, जब राहुल गांधी अमेठी के साथ वायनाड में भी उम्मीदवार बने थे। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में भी राहुल गांधी वायनाड और रायबरेली से जीते। जीत के बाद उन्होंने रायबरेली से सांसद रहना पसंद किया। वायनाड सीट उन्होंने अपनी बहन प्रियंका गांधी के लिए खाली की है, जो पहली बार चुनावी राजनीति में एंट्री करेंगी।